cherish. And what a moment for the fans as well. Beautifully ball, finger is red. Oh, massive moment in this game. मैच तो पाकिस्तान हार गया, मगर मेमोरेबल मैच था, इसलिए कि फ़खर जमान ने तने तनहा मैच को बना दिया। और यही सबक मिलना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि अगर कहीं वो नोकिया का स्पेल गुजार देते, जब वो बॉलिंग करने आया और तेज स्पेल कर रहा था, वहां पे अगर विकेट्स ना गिरती तो शायद पाकिस्तान एक अमेजिंग रन चेस के थ्रू मैच जीत जाता और सीरीज भी जीत जाते। सो हार में एक सबक होता है, और हार में फिर एक ऐसी इनिंग्स भी खेली गई जो मुद्दतों याद रहेगी। और ये मैच जो है ये फ़खर जमान के नाम है, क्योंकि पहले 1000 रन जो उन्होंने किया था वो रिकॉर्ड उनकी परफॉर्मेंस थी। 18 या 19 इनिंग्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड था, फास्टेस्ट 1000 रन। और उसके बाद जैसे कि एक तरह से पॉज लग गया, ब्रेकें लग गई, और बहुत इनको स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि कभी इनसाइड एज लग रही थी, बॉल पे बोल्ड हो रहे थे, कंसिस्टेंसी खो दी। मगर ये इनिंग्स एक तो पाकिस्तान को उठा के भी रखेगी आखिरी मैच के लिए, और इनकी भी एक करियर में एक तरह से एक माइलस्टोन है, क्योंकि एक तरह कॉन्फिडेंस आता है आपको। बहुत बड़ा स्टेज है यहाँ साउथ अफ्रीका में, एलियन कंडीशंस है, ये पिच थोड़ी सी स्पाइसी थी, और ऑलमोस्ट 200 कर देना साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक के खिलाफ बहुत बड़ी बात थी। सो बहुत बड़ी इनिंग्स, मगर अफसोस यही कि विनिंग एंड पे ये खड़े ना हो सके। मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ से कैसे निकला? खराब बॉलिंग की वजह से, क्योंकि जब आप टॉस जीतते हैं उसके बाद आप इरेटिक बॉलिंग करते हैं, एक आगे एक पीछे, कोई प्लान नहीं होता। मासवाए हारिस रऊफ के बाकी ऐसे लगे जैसे कि उनको कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि क्या करना है जब ऑन स्लॉट, जबकि गतका चलना शुरू हुआ। सो वहीं पे तो आपकी क्लैरिटी जहन में आनी चाहिए, वहीं पे तो आपके यॉर्कर्स लगने चाहिए। मुझे हैरानी हुई कि हसनैन की पेस बिल्कुल बैठ गई है, हालांकि T20 में PSL में उन्होंने 150 से ऊपर बॉलिंग की। सो क्या वजह है? इन पे काम करना पड़ेगा, फिटनेस लेवल्स इनके बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर ये 135-36 पे बॉल करेंगे और लेंथ बॉलिंग करेंगे तो मार पड़ेगी। इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी, वो भी जब डिफेंसिव बॉलिंग पे आए तो उनकी परफॉर्मेंस भी सो थी। सो उनको भी यॉर्कर की तरफ जाना है, स्लोअर बॉल्स, वाइडर एंगल्स के साथ सोचना है, एक स्टेप अहेड रहना है। जैसे कि ज्यादातर फहीम रहे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जैसे कि हारिस रऊफ ने बॉलिंग की। सो बॉलर्स ने एक अच्छी बॉलिंग कंडीशंस पे, बॉलिंग पिच के ऊपर काम खराब कर दिया और बहुत लंबे चौड़े रन्स करवा दिए। बाबर आजम को खड़े रहना चाहिए था, क्योंकि अगर वहां पे वो खड़े हो जाते और फिर कहीं फ़खर के साथ उनकी पार्टनरशिप लगती तो सबके हौसले बढ़ जाने थे। बट अब मुकाबला जो है 1-1 के साथ बराबर हो गया। आखिरी मैच है, देखना यही है कि पाकिस्तान जो है इस मैच से क्या सबक लेते हैं, क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से दानिश अजीज को बाहर बिठाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इस पिच पे ऐसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ उनकी टेक्निक ठीक नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना है, नए प्लेयर्स को आना पड़ेगा, थोड़ी सी फ्रेशनेस उससे आ जाती है। मगर जो इनिंग्स फ़खर खेल गए वो कमाल खेल गए, इसलिए कि कॉन्फिडेंस दिखा। और एक अमेजिंग चीज़ होती है कि अपने आप को जब आप बैक करते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, तो फिर आपको मेथड भी नज़र आ जाता है, फिर अपने आप को सरप्राइज करते हैं अपने स्किल्स के हिसाब से। और बहुत ही संभली हुई इनिंग्स थी, बड़ी लंबी इनिंग्स खेली, मौके के ऊपर छक्का, और लगे रहे कामनेस के साथ। और जितनी भी तारीफ करें इनकी कम है। सिर्फ अफसोस की बात यह है कि सेकंड पोजीशन मिलेगी इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने के बाद भी।